हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन की हेल्प से हम ओपीसी यूवी सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक ओपीसी यूवी सर्वर पाइथन की हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं था। ठीक है, सेकंड वीडियो हमने देखा था जिसमें हमने पाइथन की हेल्प से ओपीसी यूवी सर्वर क्रिएट किया था एंड जिसमें हमने सिक्योरिटी ऐड किया था। अगर यूजर लॉग इन करता है तभी वो हमारे ओपीसी यूवी सर्वर के डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने पाइथन की हेल्प से ओपीसी यूएस सर्वर क्रिएट किया है, ठीक है, तो फिर उसका जो सर्वर का मॉडलिंग है, उसे आप एक्सएमएल फाइल में एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उसे एक्सएमएल फाइल में एक्सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, तो फिर अगर आपका सर्वर सपोज स्टॉप हो गया, तो फिर आपको अगेन आपका जो ओपीसी यूएस सर्वर है, उसका मॉडलिंग करना होगा। आपके ओपीसीवे सर्वर में आपको वेरिएबल ऐड करने होंगे, ठीक है? आपको सेम प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है? सो वो प्रोसेस ना करना पड़े, उसके लिए हम आपका जो ओपीसीवे सर्वर है, उसका जो मॉडलिंग होता है, उसे हम एक्सएमएल फाइल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है? ताकि नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्टली उस मॉडलिंग को एक्सएमएल फाइल से कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ कैसे करनी है, वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? इस वीडियो में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि अगर आपके पास पाइथन की हेल्प से बनाया हुआ ओपीसीवे सर्वर है, तो फिर उसका जो मॉडलिंग है, उसमें उसका जो ऑब्जेक्ट नोड, रूट नोड, वो सारी चीज़ हम एक्सएमएल फाइल में स्टोर कर देंगे, ठीक है? एंड नेक्स्ट टाइम जब हमें सर्वर क्रिएट करना होगा अगेन, तो फिर हम बार-बार मॉडलिंग नहीं करेंगे। हम उसी एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट करके हमारे सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो वो एक्सपोर्ट कैसे करना है एक्सएमएल फाइल, वो अब हम देखेंगे एंड उसके बाद इंपोर्ट कैसे करना है उसे, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है? यहाँ पे एक्सपोर्ट 2 तरीके से हो सकता है। पहला है आपने जो नेमस्पेस क्रिएट किया है, आप उसी को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है? दूसरा एक्सपोर्टिंग मेथड ये है कि आपको जितने भी नोड को एक्सपोर्ट करना है, आप स्पेसिफिकली उस नोड को ही एक्सपोर्ट करें। ठीक है? तो इस वीडियो में हम नेमस्पेस की हेल्प से पूरा जो ओपीसीयूए सर्वर का मॉडलिंग है, उसे एक्सपोर्ट कैसे करना है, वो देखेंगे एंड देन उसे इंपोर्ट करके कैसे सर्वर को रीस्टार्ट करना है, वो देखेंगे। ठीक है? सो यहाँ पे हमारा एक जुपिटर नोटबुक रनिंग है, जिसमें हमने बताया है कि एक्सएमएल फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है? सो सबसे पहले तो अगर आपके सिस्टम में ओपीसी यूए का लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है पाइथन के लिए, तो वो आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है? सो पाइथन डैश एम पिप इंस्टॉल ओपीसी यूए। ठीक है? अगर आपके सिस्टम में ओपीसी यूए का लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो फिर आपका यहाँ पे मैसेज आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है? एंड अगर आपके सिस्टम में वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, तो फिर उसका डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब जो भी फंक्शंस एंड लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है ओपीसी सर्वर क्रिएट करने के लिए, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है? एंड यहाँ पे हमने एक और चीज़ इंपोर्ट किया है, वो है एक्सएमएल एक्सपोर्टर। ठीक है? वो इसलिए किया है क्योंकि हमें जो हमारा सर्वर का मॉडल है, उसे हमें एक्सपोर्ट करना है एक्सएमएल फॉर्मेट में। ठीक है? सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है, उसे इंपोर्ट किया है। ठीक है? उसके बाद ओपीसीयूए सर्वर के जो पैरामीटर है वो हमें सेट करने हैं। तो ये हमारा यूआरएल रहेगा, ठीक है? सो हमने यहाँ पे यूआरएल डिफाइन कर दिया एंड हमारा पोर्ट नंबर रहेगा 4840, ठीक है? एंड यहाँ पे हमारा सर्वर का एंड पॉइंट यूआरएल वो हमने सर्वर में सेट कर दिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमें मॉडलिंग करना है, ठीक है? मॉडलिंग इन द सेंस हमें कितने वेरिएबल हमारे सर्वर में ऐड करने हैं, कितने फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं, कितनी इवेंट्स जनरेट करनी है, वो सारी चीज़ जब हम सर्वर का मॉडलिंग करते हैं तब करते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ हमें एक्सएमएल फाइल में स्टोर चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें ये सारी प्रोसेस ना करनी पड़े, ठीक है? सो अभी हम हमारा ऑब्जेक्ट नोड जो है उसे गेट करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट नोड का आईडी क्या है, ठीक है? सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नोड, अगर आप उस ऑब्जेक्ट नोड का आईडी प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रिंट ऑब्जेक्ट नोड, ठीक है? उसका आईडी है 85, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा ओन नेमस्पेस क्रिएट किया, ठीक है? अब जो भी हम एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट करेंगे, वो हम इंपोर्ट करेंगे बेस्ड ऑन द नेमस्पेस। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे नेमस्पेस क्रिएट किया एंड वो भी एक नेसेसरी है। आपको नेमस्पेस क्रिएट करना रहेगा। ठीक है? सो यहाँ पे हमने नेम स्पेस क्रिएट कर दिया। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है ऑब्जेक्ट नोड का आईडी। ठीक है? सो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हमारा जो ऑब्जेक्ट नोड है उसका आईडी क्या है 85, ठीक है? जो कि हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, ओपीसीयूए सर्वर में वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नोड अवेलेबल है। ठीक है? ऑब्जेक्ट नोड के अंदर
एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल, जिसमें हमारे सभी वेरिएबल स्टोर होंगे, ठीक है? जहाँ पे हमें सभी वेरिएबल की वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है? उसके बाद जो वेरिएबल करके मैंने खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माय ऑब्जेक्ट, उसमें मैंने 3 वेरिएबल को ऐड किया, टेम्परेचर, प्रेशर एंड फ्लो, ठीक है? अब इस सेल को रन करता हूँ एंड उसके बाद इन सभी ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल का नेम स्पेस एंड आईडी प्रिंट करता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है? उसका नेम स्पेस क्या है 2 एंड आईडी क्या है 1, ठीक है? उसके बाद ये जो मेरा टेम्परेचर करके वेरिएबल मैंने ऐड किया है, उसका नेम स्पेस 2 एंड आईडी 2, सेम मेरा प्रेशर है, उसका आईडी 3 एंड फ्लो है, उसका आईडी है 4, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा जो सर्वर है, ओपीसीवीएस सर्वर, उसका मॉडलिंग सक्सेसफुली हो गया, ठीक है? अब प्रीवियसली हम ये वाला जो स्टेप है, वो स्किप करते थे, ठीक है? हमारा जो मॉडलिंग है, उसे हम एक्सएमएल फाइल में एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम डायरेक्टली हमारा जो सर्वर है, उसे स्टार्ट कर देते थे, ठीक है? अगर आपने यूए एक्सपर्ट ओपन किया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमारा सर्वर का एंड पॉइंट यूआरएल एंड देन ओके। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कनेक्ट करना होगा, हमने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ यहाँ पे हमारा वेरिएबल का ऑब्जेक्ट एंड उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल अवेलेबल है, फ्लो, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है? सो इस तरह से ये हमारे सर्वर का मॉडलिंग हुआ, ठीक है? अब मुझे ये जो मॉडलिंग है, उसे एक्सएमएल फाइल में स्टोर करना है। सपोज़ इस नोटबुक को मैंने रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर दिया, ठीक है? सपोज़ ये मेरा पाइथन का प्रोग्राम था, वो क्रैश हो गया या फिर किसी ने बंद कर दिया, ठीक है? अगर किसी ने उसे बंद कर दिया तो मुझे अगेन ये सारी प्रोसेस करनी होगी, ठीक है? मुझे ये सारी चीज़ इंपोर्ट करनी होगी, उसके बाद एंड पॉइंट यूआरएल सेट करना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट नोड के अंदर मुझे मेरा वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, उसके बाद मुझे वेरिएबल को ऐड करना होगा, ठीक है? उसके बाद मैं सर्वर को स्टार्ट करूँगा, लेकिन मुझे वो सारी चीज़ दोबारा नहीं करनी है, सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मॉडलिंग है, उसे हम एक्सएमएल फाइल में एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इस सेल को रन किया है, सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर मॉडल, ठीक है? यहाँ पे मेरा एक्सएमएल फाइल जनरेट हो गया, ठीक है? उसके बाद अगर मैं इस नोटबुक को क्लोज़ भी कर दूँ या फिर रिस्टार्ट एंड क्लियर ऑल आउटपुट कर दूँ, फिर भी वो मेरा जो सर्वर मॉडल का एक्सएमएल फाइल है, वो यहाँ पे स्टोर रहेगा, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा सर्वर मॉडल का एक्सएमएल फाइल स्टोर है, लेकिन यहाँ पे मेरा सर्वर बंद है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस एक्सएमएल फाइल को यूज़ करके सर्वर क्रिएट करना है, जिसमें मुझे मॉडलिंग नहीं करना है, ठीक है? सो उस एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो अगर आपके सिस्टम में लाइब्रेरी नहीं है, तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना रहेगा, ठीक है? उसके बाद जो भी नेसेसरी फंक्शन है, वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद हमने एंड पॉइंट यूआरएल सेट कर दिया। उसके बाद प्रीवियसली हम मॉडलिंग करते थे, ठीक है? अगर आपको पता हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीवियसली हम यहाँ पे यूआरएल सेट करने के बाद, एंड पॉइंट यूआरएल सेट करने के बाद, हम ऑब्जेक्ट नोड को कॉल करते थे, ठीक है? ऑब्जेक्ट नोड के अंदर हम नेम स्पेस क्रिएट करते थे। नेम स्पेस के अंदर हम हमारा वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, ठीक है? आपने यहाँ पे देखा वेरिएबल ऑब्जेक्ट एंड उसके अंदर हम उसके बाद वेरिएबल्स को ऐड करते थे, ठीक है? ये सारी प्रोसेस मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ी, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, जो हमारा मॉडलिंग है, उसे एक्सएमएल फाइल में स्टोर कर दिया, ठीक है? अब एक्सएमएल फाइल में एक बार वो स्टोर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको ये सारी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 वेरिएबल हैं, ठीक है? अगर आपके पास 10,000 वेरिएबल होते, तो फिर आपको एवरी टाइम 10,000 वेरिएबल को अपने नेम स्पेस में ऐड करना होता, ठीक है? वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता, ठीक है? सो दैट्स व्हाई बेटर है आप सिंगल टाइम उसे ऐड करो, उसके बाद आपका जो सर्वर का मॉडल है, उसे एक्सएमएल फाइल में स्टोर कर दो, ठीक है? उसके बाद डायरेक्टली उस एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट कर लो, ठीक है? सो यहाँ पे हमने हमारा एंड पॉइंट यूआरएल सेट कर दिया इंपोर्ट वाले फाइल में, ठीक है? उसके बाद डायरेक्टली हमने जो एक्सएमएल फाइल हमने यहाँ पे जो जनरेट किया था सर्वर मॉडल डॉट एक्सएमएल, उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा न्यूमेरिक नोड आईडी NS2 ID1, ठीक है? ये NS2 ID1 है, वो किसका आईडी था, वो आपको पता है। अगर हमने इसे रन किया, सॉरी, ठीक है? NS2 ID1 वो मेरे वेरिएबल नोड का आईडी था, ठीक है? उसके बाद NS2 ID2 वो मेरे टेम्परेचर का आईडी था, NS2 ID3 वो मेरे प्रेशर का था एंड NS2 ID4 वो मेरे फ्लो वेरिएबल का आईडी था।
वो यहाँ पे इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है? अब हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया opc.tcp 127.0.0.1 एंड 4840। ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैंने इस एंड पॉइंट यूआरएल को रिमूव कर दिया, ठीक है? अगेन ऐड किया, ठीक है? उसके बाद कनेक्ट। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सभी वेरिएबल एंड मेरा जो प्रीवियसली मॉडलिंग था, वो पूरा का पूरा मॉडल मुझे यहाँ पे मिल गया। इट मीन्स अगर आपके पास एक्सएमएल फाइल है अपने सर्वर मॉडल का, तो फिर आप डायरेक्टली उस फाइल को इंपोर्ट करके अपना ओपीसी यूएस सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे जो फ्लो है, उसका नेम स्पेस एंड आईडी फाइंड किया, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा फ्लो का नेम स्पेस है 2 एंड आईडी है 4, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिला है। नेम स्पेस 2 एंड आईडी 4 एंड सेम चीज़ हमें यहाँ पे जो जब हमने उस एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट किया था, ठीक है, तभी हमें यहाँ पे मिला था नेम स्पेस 2 एंड आईडी 4। ठीक है? वो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी मिला। ठीक है? सो इस तरह से आप अपने किसी भी ओपीएसयूएस सर्वर का मॉडलिंग जो है, उसे आप एक्सएमएल फाइल में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एनी टाइम आप अपने ओपीएसयूएस सर्वर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन उस टाइम पे आपको वो सारे वेरिएबल को ऐड करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास सर्वर का जो मॉडल है, उसका एक्सएमएल फाइल अवेलेबल है। तो फिर आपका जो ये वाला टाइमिंग है, जब आप यहाँ पे वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है? वेरिएबल का नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है? वो सारी चीज़, वो सारा टाइमिंग आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है? सो इस तरह से आप किसी भी ओपीसीयूएस सर्वर का जो मॉडल है, उसका एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन पाइथन। ठीक है? उसके बाद उसे इंपोर्ट करके आप अपना ओपीसीयूएस सर्वर जो है, उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपने एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट नहीं किया है, तो एवरी टाइम आपको ये सारी प्रोसेस करनी होगी। ठीक है? अगर आपने एक बार एक्सएमएल फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया, तो फिर आपको सिर्फ नेक्स्ट टाइम उसे सिर्फ इंपोर्ट करना है और बाकी सारी चीज़ ओपीसीयूएल लाइब्रेरी अपने आप हैंडल कर लेगा एंड आपका यहाँ पे जो सर्वर है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? सो अभी हम इस सर्वर को स्टॉप करते हैं। सो सर्वर डॉट स्टॉप। सो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टॉप हो चुका है। ठीक है? सो इस तरह से आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सर्वर क्रिएट करने के बाद उसका जो मॉडलिंग है, उसे आप एक्सएमएल फाइल में स्टोर कर सकते हैं एंड एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट करके अगेन आप अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 वेरिएबल अवेलेबल है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड फ्लो। अगर आपके पास 10,000 वेरिएबल या फिर 1 लाख वेरिएबल होते, तो फिर एवरी टाइम आपको इन वेरिएबल्स को आपके नेम स्पेस में ऐड करना होता। ठीक है? वो बहुत ही हेक्टिक एंड लंबा प्रोसेस होता। ठीक है? सो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपना जो मॉडल है, उसे सिर्फ एक बार क्रिएट करो एंड देन उस मॉडल का आप एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर लो, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको इतना लंबा प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। ठीक है? डायरेक्टली आप एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट करोगे एंड आपका सर्वर डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? सो आई होप इस वीडियो में हमने क्या किया वो आपको पता चला होगा। ठीक है? सो आपका जो ओपीसीयूएस सर्वर है, जो कि हम पाइथन की हेल्प से क्रिएट करते थे, उस ओपीसीयूएस सर्वर का जो मॉडल है, उसे हमने एक्सएमएल फाइल में एक्सपोर्ट किया एंड देन उस एक्सएमएल फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद जब भी हमें हमारा ओपीसीयूएस सर्वर रीस्टार्ट करना होता था, हमने उस एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट करके रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है? हमें एवरी टाइम वेरिएबल को ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। उसके बाद ना ही हमें ऑब्जेक्ट नोड को क्रिएट करने का ज़रूरत रहेगा। ठीक है? वो सारी चीज़ ऑटोमैटिक एक्सएमएल फाइल की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है? सो यहाँ पे हमारा टाइम जो कंज़्यूम होता था एवरी टाइम वेरिएबल ऐड करने में, वेरिएबल के नोड क्रिएट करने में, वो सारी चीज़ यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है? सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ जानने को एंड सीखने को मिला होगा एंड ये जो पाइथन का नोटबुक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? सो अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है या फिर कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।